साहब सतनाम। प्रेमी सज्जनों, मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह सतगुरु दरिया साहब के करुणामय अवतार की कथा आप सबों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। महानुभावों, सतयुग में सुकृत साहब सत्य भेद बताकर अपना पार्थिव शरीर त्याग के अमर लोक चले गए। फिर त्रेता में राजा धर्मसेनी के यहाँ जन्म लिए। वहाँ उनका नाम करुणामय स्वामी पड़ा। फिर त्रेता महकिन बिचारा, या तन त्याग लेउ अवतारा। राजा रानी जुगल भय जाई, उन गृह जाय लेहु मुक्ताई। धर्मसेनी राजा करनाऊ, ते गृह जाय प्रगट गुण गाऊ। गर्भवास मह पहुँचे जाई, मास 10 उहाँ ध्यान लगाई। पूजा 10 मास यह जन्म भया तब आए। आनंद मंगल प्रेम रस इनकरी सब गुण गाय। जन्म सुफल सुदिन सब जानी, आनंद मंगल कहत बखानी। गनेउ सुदिन सुफल शुभ घरी, करुणामय कही नाम उचारी। बालक से इमि भयो सयाना, सब निज बैन कहन के जाना। नृप धर्म सेनी बहु ज्ञाता हई, संत मत छोड़ी दूजा न कहई। संत मत यह निस्दिन, करहि विवेक विचार। दया धर्म चित राखहि, करहि भक्ति अनुहार। प्रेमी सज्जनों, सतगुरु प्रथम अवतार में सतयुग में राजा योगधीर के घर उनके राजपुत्र के रूप में जन्म लिए। इस भवसागर में भूले हुए जीवों को उनका निज घर यानी अमर लोक और सतपुरुष का भेद बताकर सत्यलोक को चले गए। महानुभावों, त्रेता में सतगुरु फिर दोबारा दूसरा जन्म मृत्युलोक में जीव चेताने के लिए त्रेता में राजा धर्मसेनी के घर उनके राजकुमार के रूप में जन्म लिए। राजा धर्मसेनी धार्मिक राजा थे। वे परमात्मा में विश्वास करते थे, विवेक विचार से रहते थे, मीन मांस का भोजन नहीं करते थे, पाप कर्म छोड़कर पुण्य कर्म करते थे। निरपरानी सुबुद्धि सयानी, दया भक्ति नेति दिल ठानी। भव आनंद मोहि प्रेम सुखेता, राजा रानी पुत्र समेता। मम किछु बचन माता से कहेऊ, हम तुम्हें चिन्हा हमें नहीं चिन्हेऊ। पूरा कृत मम तुम गृह आई, बहुविध ज्ञान कहा समुझाई। तुम मम ज्ञान चिन्हा चित लाई, नृप नहीं हृदय भक्ति कछु आई। तुम माता चित भय बैरागा, किन्नो जोग भोग सब त्यागा। निर्मल ज्ञान गहा चित लाई, सत्य नाम निजु प्रेम लगाई। राजा तन के त्याग के, कुंजल धरेव शरीर। विप्र कहे जग भर मेऊ, सो मन रहा न धीर। कुंजल से तब लिन्न हुबारी, दया किन्न सतपुरुष समारी। तुम मानुष ते मानुष तन पाएऊ, पाप ताप तन बहुत न रहेऊ। महानुभावों, सतगुरु के दूसरे जन्म में करुणामय नाम पड़ा। सतगुरु करुणामय अपनी माता से बोले, ऐ माता, पूर्व जन्म में मैं ही तुम्हारा पुत्र था। वह सतयुग का समय था, वहाँ मेरा नाम सुकृत था। आज जो मेरे पिताजी का नाम धर्मसेनी राजा है, पर सतयुग में यही पिताजी का नाम राजा योगधीर था। यानी तुम लोग ही हमारे माता और पिता सतयुग में थे। मैंने ज्ञान का उपदेश दिया। हे माता, तुमने तो मेरे वचनों का पालन किया, जिसके चलते तुम मनुष्य से फिर मनुष्य ही जन्म लिया। लेकिन पिताजी विप्र गुरु के कहने में आकर सत्य ज्ञान को नहीं माने, जिसके चलते वे हाथी का शरीर पाए 84 में चले गए। कुछ दिन 84 भ्रमण के बाद सतपुरुष दया करके 84 से उबार लिए और पुनः मानव का शरीर राजा को प्राप्त हुआ। करुणामय स्वामी अपनी माता से बोले, हे माता, तूने तो मेरे कहने के अनुसार भक्ति किया, परंतु हमारे शोक में अपना प्राण त्याग दिया।
मैं राजपाट छोड़कर जीव चिताने के लिए दुनिया में भ्रमण करने लगा। सदगुरु की वाणी है, सो के सो तन त्यागे प्राणा, इमी नहीं पहुँचे लोग ठिकाना। महानुभावों, सतगुरु कहते हैं कि जो कोई शोक से अगर प्राण त्याग करता है तो वह अमर लोक नहीं जा सकता। इसलिए हमें किसी बात के लिए शोक नहीं करना है, क्योंकि ये संसार नश्वर है और सब कुछ छूटने वाला है। हम सत्य आत्मा है। करुणामय साहब के वचन को सुनकर माता बोली, हो तुम कौन कहो समझाई, कौन लोक से तुम चली आई। जो तुम हो सो कहो बिचारी, किमि कारण जग में पगुढ़ारी। किमि कारण हमरे गृह आई, सो सब अर्थ कहो समुझाई। माता ने कहा कि हे पुत्र, तुम कौन हो और किस लिए हमारे यहाँ आकर जन्म लिए हो। संसार में आने का क्या कारण है, हमारे ही घर तूने क्यों जन्म लिया। ये सभी बातें विस्तार पूर्वक हमें समझा कर बताओ। प्रेमी सज्जनों, माता का वचन सुनकर करुणामय स्वामी बोले, प्रथम ही सतयुग तुम गृह आयु, विमल प्रेम निज सतगुण गयु। तुम गृह पंडित वेद विचारी, नृप नहीं मान्यो कहा हमारी। त्याग्यो मात पिता गृह नारी, सब है त्यागी चलु पंथ सुधारी। करुणामय स्वामी ने कहा, हे माता, पहल सतयुग में मैं तुम्हारे ही घर जन्म लिया और सतलोक का सत्य पुरुष परमात्मा का भेद बताया। मैं अमर लोक से परम पुरुष परमात्मा के आदेश अनुसार इस मृत्यु लोक में जीवों को चिताने के लिए मानव शरीर धारण करके आया और आज भी आया हूँ। सतयुग में पिताजी का नाम युगधीर राजा था और तुम उनकी रानी थी। तुम्हारे ही कोख से मैं जन्म लिया था। हे माता, तुम्हारे घर विप्र गुरु थे जो वेद पुराणों को पढ़कर सुनाते थे और वही राजा के गुरु भी थे, राजमंत्री भी थे। उन्हीं के कहने के अनुसार राजकाज का कार्य पिताजी चलाते थे। वह गुरु मीन मांस का भोजन करते और कराते थे। निर्जीव पत्थर की मूर्ति के ऊपर सजीव का बलिदान वह गुरु कराते थे, यानी धर्म के नाम पर पाप कराते थे। उस विप्र गुरु को आत्मज्ञान नहीं था जैसे आज के लोगों को नहीं है, क्योंकि मंदिर मस्जिद में जाकर तो पूजा करते हैं लेकिन जीव का वध करते हैं और मांस मछली का भोजन करते हैं। वह सत्य आत्मा को छोड़कर असत्य जड़ पदार्थ का पूजा कराते थे। जीव का दर्द गुरु के अंदर नहीं था। मैंने गुरु और राजा दोनों को बहुत समझाया, लेकिन राजा ने गुरु की बातों में आकर मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिए। हे माता, मैं राज तज कर संसार में सत उपदेश और सतपुरुष का परिचय देने के लिए संसार में भूले हुए जीवों को सतलोक वापस भेजने के लिए चल पड़ा। सतयुग का समय था। हजारों वर्ष तक संसार में रहकर जीवों को चेताया, सत्य भेद बताया और अंत में पार्थिव शरीर त्याग कर सतलोक चले गए। वह सतयुग का समय था। वहाँ मेरा नाम सुकृत था। हे माता, आज त्रेता है, फिर दूसरा जन्म मैं तुम्हारे ही कोख से लिया हूँ। साहब के वचन सुनकर माता बोली, धन्य भाग जो मम गृह आयु, पिछली प्रीति जानि सब कहू। अमर लोक सुख कैसन रहू, किमि करी जानि हमसे कहू। करुणामय साहब के वचन सुनकर माता बोली, धन्य मेरा भाग्य है जो आपने हमारे घर जन्म लिया। अमर लोक जहाँ से आप आए हैं, जीवों को ज्ञान देकर वहाँ पहुँचाने के लिए, आखिर वहाँ का सुख कैसा है। माता के वचनों को सुनकर साहब बोले कि अमर रहे मरे ना कोई, भव सागर सब संशय भिगोई। अमर लोक का परिचय देते हुए सतगुरु करुणामय साहब ने बताया, ऐ माता, वहाँ पर सभी अमर रहते हैं, वहाँ जन्म और मरण नहीं होता। यह संसार द्वंद से बना है। जैसे जन्म मरण, पाप पुण्य, रात दिन, हंसना रोना, इस संसार में प्राणी एक समान नहीं रह सकते। आज स्वस्थ हैं तो कल रोगी बनेंगे, आज धनी हैं तो कल गरीब होंगे, आज हंस रहे हैं कल रोएंगे, आज जीवित हैं तो कल निश्चित मरेंगे। यानी यह संसार दुखालय है, यहाँ सुख नहीं है। का सुख यह मुर्दा कर गाऊं,
मरी मरी जन्म हो ये ठाऊं, यहाँ हर पल अजमंजस है। लेकिन वहाँ यानी अमरलोक में हमेशा सुख है, एक समान है। करुणामय साहब ने अपनी माता से बताया कि हे माता, सदा आनंद मंद नहीं, वहाँ द्वंद नहीं, वही देश, उस देश में सतलोक में हमेशा आनंद है। वहाँ द्वंद यानी सुख दुख नहीं है, सिर्फ सुख है, आनंद है। अमृत झरी चौओर से आवे, चाखत प्राण बहुत सुख पाए। वहाँ सिर्फ आत्मा अमृत का पान करता है और चारों ओर से अमृत की वर्षा होती है। रोग शोक दुख कष्ट नहीं है और यह आत्मा का निज घर अमरलोक ही है। वहाँ से ही यह मृत्यु लोक में आकर अपने को भूल गया है। यह जीव संसार में आशा लगाकर मेहनत कर रहा है कि मुझे यहाँ सुख मिलेगा। जानत नर मृत्यु लोक सुख पाई, ताते भूल रहा दुनियाई। लेकिन इस संसार में सुख नहीं है, सिर्फ दुख ही दुख है, आत्मा को दुख ही मिल रहा है। सतगुरु ने कहा कि हे माता, सतगुरु आगे सुख बहु तेरा, सतपद का जो करे निमेरा। जो मानव सत्य रास्ते पर चलेगा उसे सतलोक प्राप्त होगा और हमेशा सुखी रहेगा। करुणामय साहब ने कहा है माता, अमरलोक में सभी अमर रहते हैं, यानी वहाँ जन्म लेना और मरना नहीं है। यह पार्थिव 5 तत्वों का शरीर नहीं है। वहाँ किसी प्रकार का चिंता नहीं है। वहाँ पर किसान खेती नहीं करते। वहाँ का वस्त्र अमर वस्त्र है जो कभी मैला नहीं होता, कभी दूषित नहीं होता, कभी गंदा नहीं होता। भूख प्यास वहाँ पर नहीं लगता। वह स्थान सुख की खानी है। वहाँ राजा और प्रजा नहीं होते, सब जीव एक समान है। महानुभाव इतना सुनकर के रानी बड़ी प्रसन्न हुई। रानी प्रेम पुलकित तन भयऊ, धन्य ज्ञान निजु अर्थ सुनयऊ। यह निजु अर्थ नृप से कहऊ, अमर लोक से सुते आयऊ। प्रथम जन्म इमी कहऊ बिचारी, तुम ही पुरुष हम प्रिया तुम्हारी। नृप कहा इमी संग सुख धामा, सब विधि आनंद पूरन कामा। धन्य भाग सदा फल भयऊ, पुरुष अंश हमरे गृह आयऊ। जो तुम कहो सो करो विचारा, बहुरी न जई हो जम के द्वारा। बहुत नष्ट कष्ट जम किएऊ, उलट पलट दुख दारुण दिएऊ। मारे जारे देई अवतारा, भरमी भवन दुख सहे बिकारा। पुरुष वचन मम धरऊ करारा, तुम गृह आय लीन अवतारा। छोड़हु मोह कोह विस्तारा, पुरुष नाम निज करो विचारा। प्रेमी सज्जनों, करुणामय साहब ने जब अपनी माता से अमरलोक के विषय में समझाया, तब माता प्रेम विह्वल होकर बोली कि धन्य मेरा भाग्य है कि आपने ऐसा कथनीय बातें अमरलोक के विषय में बताए। रानी राजा से जाकर प्रेम पूर्वक कहती है कि ऐ स्वामी, यह जो पुत्र हम लोगों को प्राप्त हुआ है वे अमरलोक से सतपुरुष परमात्मा के अंश हैं और सतपुरुष परमात्मा के विषय में जीवों को सत्य ज्ञान समझाने के लिए आए हैं। वे कह रहे हैं कि पूर्व जन्म में आप लोग ही हमारे माता पिता थे, वहाँ मेरा नाम सुकृत था। रानी के वचनों को सुनकर राजा धर्मसेनी बड़े ही प्रसन्न हुए। राजा ने कहा कि धन्य भाग हम लोग का है कि पुरुष का अंश हमारे घर जन्म लिए हैं। राजा धर्मसेनी करुणामय साहब से बोले कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, जिसके चलते जम का द्वार पर फिर जाना न पड़े। पूर्व जन्म में जब मैं राजा योगधीर के रूप में था, तब आप हमारे यहाँ सुकृत नाम से अवतार लिए थे। मैं आपके वचनों को नहीं माना, विप्र गुरु ने मुझे भ्रम में डाल दिया। इस बार आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। प्रेमी सज्जनों, करुणामय साहब अपने माता और पिता को सत्य का उपदेश दिए। माता और पिता दोनों प्राणी सतगुरु के वचनों के अनुसार भक्ति करने लगे। सतगुरु माता पिता के आदेश देकर संसार में जीव को चिताने के लिए चल पड़े। सतगुरु ने
कहा कि मैं फिर आप लोगों के पास आऊँगा और फिर जीव चिताने के लिए संसार भ्रमण करूँगा। इसी तरह घूम करके अनेकों वर्षों तक जीव को चिताते रहे। अंत में शरीर त्याग कर फिर सतलोक को चले गए। महानुभावों, मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहब सतनाम।